अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि दही को किस तरह से जमाया जाता है। क्यों आपकी दही बनती है तो क्यों इसमें पानी पानी सा दिखता है, क्यों वो जमती ही नहीं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली हम कर जाते हैं और कौन सी वो बातें हैं कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी दही, ये देखिए माशाल्लाह, मक्खन की तरह चिकनी और पत्थर की तरह सख्त बनेगी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लेंगे। ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है, खुला दूध, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में आता है, भैंस का दूध। वही आपने यूज़ करना है, पैकेट वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पर हम इस दूध में बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा तो थोड़ा सा फ्लेम को लो करेंगे और इस तरह से फेंटते हुए आपने दूध को 10 मिनट तक पका लेना है। घड़ी से टाइम देखकर सिर्फ 10 मिनट तक आपने दूध को इस तरह से फेंटते हुए पकाते जाना है हाई फ्लेम पर, कि 1.5 लीटर दूध जो है ये पकने के बाद 1.25 लीटर रह जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपके साथ बिल्कुल ओरिजिनल जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ दूध को जाग लगाने की, दही बनाने की। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा और आपका कैसा दही बनकर तैयार हुआ। बस इंस्ट्रक्शंस को मुकम्मल फ़ॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है उसे मैंने पका के 1.25 लीटर कर लिया है। हमें इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिल्क पाउडर हम ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ दूध को 10 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटते हुए पका लीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम जमाने का प्रोसेस शुरू होने वाला है, तो ध्यान से अब सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। फ्लेम को हम लो कर देंगे और दूध को इसी तरह पकने देंगे। तो यहाँ पे हमने जिस जगह पे दूध जमाना है आपने उस जगह पे ही वो दूध वाला बर्तन सेट कर लेना है, यानी आपने इसे बाद में हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा आप जिस जगह पे दूध को जमाना हो उस जगह पे उस बर्तन को रख दें। मैं यहाँ पे मिट्टी का कूंडा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और अब ये देखिए दूध मैंने चूल्हे से उठाया है और मैंने गर्म दूध को ही इस बर्तन में डाल दिया है ताकि बर्तन भी साथ ही नीम गर्म हो जाए। तो यहाँ पे अब कुछ अहम बातें आपको बताऊंगी कि जिसकी वजह से दही पानी वाला या खट्टा बनता है। तो अब इसको इस तरह से फेंटते जाना है। इतना फेंटना है कि इस पूरे दूध के ऊपर जाग की एक तह सी बन जाए। लेकिन हमने जाग नहीं बनानी, असल में हमने इसके ऊपर क्रीम लानी है। तो आपको पता होगा जो लोग दूध का काम करते हैं कि अगर दूध को बहुत ज़्यादा फेंटा जाए या हिलाया जाए तो इसकी जो क्रीम है वो ऊपर आ जाती है। तो क्रीम हमने ऊपर क्यों लानी है? क्योंकि हम इसके ऊपर शानदार मोटी मलाई बनाने वाले हैं। तो अच्छी तरह से आपने दूध को फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए पूरे दूध के ऊपर जाग की एक तह सी बन चुकी है, तो आपको नज़र आ रही होगी। तो बस अब इसी तरह से हम इस दूध को पड़ा रहने देंगे और ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट तक। इसको कवर भी नहीं करना आपने, बस ताकि इसके ऊपर मलाई आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद आपने इसको चेक करना है। तो चेक करने की एक टेक्नीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। ना तो हमने बहुत ज़्यादा गर्म दूध को जाग लगानी है और ना ही बहुत ठंडे दूध को जाग लगानी है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म दूध में जाग लगाएंगे तो उससे भी दूध जो है, दही हमारी वो खट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ देर के बाद मैंने उंगली इंसर्ट की है, तो लेकिन दूध अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसे इसी तरह छोड़ देंगे, मज़ीद ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसे 12 से 14 मिनट के बाद चेक किया था। तो ये देखिए उंगली को इस तरह से इंसर्ट किया है एक साइड से और काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 गिनने तक मेरी उंगली जो सी दूध के अंदर ठहर गई है और बिल्कुल नीम गर्म सा मुझे दूध लग रहा है। तो इसका मतलब है दूध हमारा बिल्कुल परफेक्ट है जाग लगाने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो कि उंगली को पता ही ना चले तो तब भी आपने जाग नहीं लगानी। अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो कि उंगली जलती हुई महसूस हो तब भी आपने जाग नहीं लगानी। तो दूध को इतना ही नीम गर्म रख के फिर आपने जाग लगानी है। तो अब जाग लगाने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा दही लेना है आपने, अगर फ्रिज में से निकाल रहे हैं तो थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और अब इस दूध के दही के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स करके अच्छी तरह से इसको फेंट लिया था ताकि ये पतला सा हो जाए और इसका दाना सारा ख़त्म हो जाए। और अब देखें 2 से 3 चम्मच जो दही है वो मैंने उस पॉइंट पे जहाँ से उंगली इंसर्ट की थी वहीं से मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसी जगह से मैंने चम्मच अंदर डाल के हल्का सा इसको बस हिला देना है। पूरे दूध को आपने ना तो छेड़ना है ना हिलाना है, ये खुद ब खुद ही फैलता चला जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल उस पॉइंट से मैंने चम्मच जो है वो अंदर ले जाके इसको हिला दिया है। तो अब इसे कवर कर देंगे और अगर गर्मी का मौसम है तो इसी तरह ही आप किचन काउंटर पे छोड़ दें तो हमारा दही जो है जम जाएगा 5 से 6 घंटे में। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो, जैसा कि आजकल सख्त सर्दी पड़ रही है, तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से एक मोटा ऊनी कपड़ा गर्म जो है बिछा लेना है। उसके ऊपर आपने रखना है इस दही वाले कुंडे को और अच्छी तरह से आपने इसको इसमें कवर कर देना है। मैंने यहाँ पे ये ऊनी कपड़ा रखा हुआ है, इसके अंदर मैं इसे लपेट देती हूँ। आप कोई भी गर्म कपड़ा, गर्म शाल या फिर कोई कंबल वगैरह जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दही को अच्छे से जितनी गर्माइश आएगी उतना ही ये बेहतरीन और अच्छा बनेगा और जल्दी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 घंटे हो गए थे इसे इसी तरह से गर्म कपड़े में लपेट के रखे हुए। तो 7 से 8 घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ये कपड़ा हटा दूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दही बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
इतनी सर्दी में भी बिल्कुल सख्त मोटी मलाई वाला दही हमारा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी देखिए इसमें पानी वगैरह नहीं छोड़ा है। और यहाँ पे देखिए ये मैं कूंडे को ना टेढ़ा कर रही हूँ, तो ये देखिए दही बिल्कुल अपनी जगह पे सेट है। ये देखिए ये मैं आपको हिला जुला के सारा दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सेट है, बिल्कुल परफेक्ट दही बन के तैयार हुआ है। अब मैं आपको चम्मच से काट के अंदर से भी दिखा देती हूँ, ताकि आप इसका अंदर वाला टेक्सचर भी चेक कर लें कि ये देखिए कितना बेहतरीन ये दही बन के तैयार हुआ है। कोई हमने इसमें कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं किया, कोई आर्टिफिशियल चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सिर्फ दूध को आपने अच्छे से पकाना है और जाग लगाते वक्त जो प्रिकॉशंस आपको बताई हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह ऐसा ही मोटी मलाई वाला बेहतरीन टेक्सचर वाला सख्त दही आपका भी बन के तैयार होगा और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन होता है। तो व्यूअर्स, इस माह रमज़ान में आप मेरे इस तरीक़ों को फॉलो कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े की यूनिक और 100% ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।